1 दिसंबर से ये घटनाएं घटित होंगी। तुला राशि मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में तुला राशि वालों के विषय में चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि अगर आपकी तुला लग्न या तुला राशि है तो दिसंबर का महीना आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है, किन विषयों में आपको सावधानी बरतनी चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, यह जो फलादेश है दिसंबर के महीने का जो यह राशिफल है ये आप अपने लग्न कुंडली पर लगा करके देखें अगर आपके पास लग्न कुंडली है तो। किंतु अगर आपके पास लग्न कुंडली नहीं है तो ऐसे में आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार या चंद्र राशि के अनुसार इस फलादेश को समझिए, उसमें भी कहीं ना कहीं सटीकता आपको मिलेगी। लेकिन लग्न कुंडली है तो लग्न पे ही ये गोचर लगा करके देखना। स्क्रीन पर आप चार्ट देखिए, दिसंबर के महीने में केवल 2 ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। एक तो आपके लग्ने शुक्र देवता और दूसरे सूर्य देवता। 15 दिन सूर्य देव आपके धन भाव पर रहेंगे और 15 दिन सूर्य देवता तीसरे स्थान में रहेंगे। शुक्र देवता पूरा महीना चौथे भाव में रहेंगे और उसके बाद 28 तारीख को शुक्र की और शनि की युति आपके पंचम भाव में बन जाएगी। बाकी शनि मार्गी चल रहे हैं और गुरु वक्री चल रहे हैं। सभी ग्रह यथावत रहने वाले हैं। मंगल नीच के ही रहेंगे और बुध धन भाव पर ही गोचर करते हुए दिखाई पड़ेंगे। यह है प्लैनेटरी पोजीशन। अब जानते हैं सबसे पहले उन व्यक्तियों के विषय में जो लोग नौकरी कर रहे हैं। आपके कुंडली में कर्म भाव पर मंगल नीच का बैठा हुआ है, लेकिन यहां पर राहत वाली बात यह है कि ठीक शुक्र के सामने बैठे हुए हैं मंगल देवता। शुक्र का प्रभाव सीधे मंगल पर 28 दिसंबर तक का रहने वाला है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नौकरी यथावत आपकी चलती रहेगी। सामान्य तरीके से आपके सीनियर आपका सपोर्ट करते रहेंगे। ग्रोथ की उम्मीद आप अभी लगभग 1.5-2 महीना तो कतई मत करिएगा। व्यापारी हो, व्यापार आपका ठीक ठाक बढ़िया तरीके से चलता रहेगा। व्यापारियों के लिए स्थिति लाभप्रद बनी हुई है, ये एक प्लस पॉइंट बन जाता है। इसके बाद अगर बात करें विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों के लिए स्थिति बहुत अच्छी है। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शिक्षा में, उच्च शिक्षा में, दोनों में ही आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। निश्चित तौर पे कैरियर में विद्यार्थियों के सफलता मिल जाने के अच्छे योग है और यही हाल रहने वाला है प्रेमी जोड़ों का। प्रेम में सफलता मिलना, प्रेम में आपसी मतभेद दूर होना, इस तरीके के योग दिखाई पड़ रहे हैं। यात्राओं की यदि बात करें तो यात्राओं के लिए गोचर शुभ है। जो जब तक यात्रा करना चाहते हैं यात्राएं करिए आप। यात्राओं से आपको बढ़िया लाभ मिलेगा। वीजा वगैरह नहीं लग रहा था, आपको प्रयास करना चाहिए। निश्चित तौर पे आपका वीजा लग जाएगा। सभी काम इजिली, यात्राओं से संबंधित कोई भी काम अगर आपका है तो वह बढ़िया तरीके से बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। तुला वालों के वाणी में जबरदस्त तरीके से मिठास पूरे महीना रहेगी। तो अगर वाणी से संबंधित कोई भी आपका काम है, जैसे आप किसी को गाइड करते हो, टीचिंग वगैरह का काम है, लॉ का काम है, इस प्रकार का कोई काम है तो बहुत बढ़िया फल मिलता हुआ पूरे महीना दिखाई पड़ेगा। और वहीं पर परिवार का, अपने जनों का भी बहुत अच्छे तरीके से साथ मिलता हुआ भी दिखाई पड़ेगा। जो जातक शेयर मार्केट से जुड़े हैं उनके लिए भी स्थिति बहुत सुंदर बनी हुई है इस महीने दिसंबर के महीने में। चाहे वो लंबे समय के लिए निवेश करते हो या शॉर्ट टाइम के लिए। अगर बाई बर्थ कुंडली आपकी स्ट्रांग है तो गोचर के अकॉर्डिंग तो स्थिति अच्छी बन चुकी है, तो आपको निश्चित तौर पे निवेश करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा,
ऐसा ना हो कि बाई बर्थ आपकी कुंडली बहुत कमजोर हो और गोचर देख करके आप निवेश कर दें, तो ऐसे में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा अगर वैवाहिक जीवन देखें तो वैवाहिक जीवन पर किसी भी प्रकार का कोई खास अच्छा प्रभाव दिखाई नहीं पड़ रहा है। आपके वैवाहिक जीवन का मालिक नीच का है और शनि की नीच की दृष्टि पड़ रही है वैवाहिक जीवन पर, तो भैया बहुत बढ़िया स्थिति दिखाई नहीं पड़ रही है। तो जो विवाहित जोड़े हैं उनको चाहिए आपस में सामंजस्य बना करके रखें, एक दूसरे से प्रेम भाव बना करके रखें, ताकि टकराव की स्थिति उत्पन्न न हो। क्योंकि आपकी कुंडली में जो विवाह स्थान है बहुत अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा है। जो जातक किसी भी प्रकार से मकान, वाहन, भूमि, भवन, गाड़ी वगैरह चाहते हैं उनके लिए बहुत सुखद समय शुरू हो चुका है। अगर आप प्रयास करोगे तो भैया इन विषयों में आप भाग्यशाली रहोगे। निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। मकान खरीदने की कामना, जमीन खरीदने की कामना, प्लाट फ्लैट खरीदने की कामना आपकी पूरी हो सकती है, क्योंकि जमीन जायदाद से बहुत बढ़िया लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा आने वाले दिसंबर माह में। जो जातक खेती बाड़ी का काम करते हैं उनके लिए भी ग्रह स्थिति बहुत सुंदर बनी हुई है, जबरदस्त तरीके से प्रॉफिटेबल रिजल्ट उनको भी मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर बात करें भाग्य की, तो आपके कुंडली में भाग्य भाव पर किसी भी प्रकार से कोई भी नकारात्मक प्रभाव दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो आने वाले इस माह में दिसंबर के जबरदस्त तरीके से आपको भाग्य का साथ दिखाई देता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जिसके फल स्वरूप सभी काम इजीली आपके बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि तुला राशि वालों के लिए भी संतान प्राप्ति के योग अब भी चल रहे हैं और अभी लंबे समय तक का चलने वाले हैं, लगभग 2-3 महीने। तो अगर संतान आपके नहीं है, प्रयत्न करना चाहिए। अगर किसी ग्रह ने आपका पंचम भाव डीएक्टिवेट नहीं कर रखा है तो निश्चित तौर पे संतान प्राप्ति आपको हो जाएगी। इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। आने वाले समय में दिसंबर माह से लगभग 1.5-2 महीने का समय रहने वाला है, जब आपको अच्छा खासा अपने कैरियर में, चाहे वो किसी भी प्रकार का आपका कैरियर हो, उसमें मान सम्मान, ऊंचाइयां देखने को मिलेंगी। आपके कॉम्पिटिटर्स डिफीट खाते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि शत्रुहंता योग प्रबल रूप से आपके कुंडली में बना हुआ है। तो अगर आप कोर्ट कचहरी वाद विवाद में फंसे रहते हो, आपके दुश्मन ज्यादा हैं या आपके ऊपर मुकदमा चल रहे हैं, तो मान के चलिए इन सभी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं आपको राहत देखने को मिलेगी। दुश्मनों से आपको छुटकारा मिलता हुआ दिखाई पड़ने वाला है। उपाय की यदि बात करें तो आपकी कुंडली में लग्नेश बहुत मजबूत स्थिति में हो चुका है। मजबूत स्थिति में इसलिए हो चुका है, एक तो एक चौथे भाव में लग्नेश बैठा हुआ है। दूसरी चीज, गुरुदेव बृहस्पति की 9वीं दृष्टि में लग्नेश बैठा हुआ है। चौथा भाव सुख समृद्धि को दर्शाता है, मन को दर्शाता है। इस समय तुला राशि वालों का जबरदस्त तरीके से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहेगा। आत्मविश्वास इतना ज्यादा बढ़ेगा कि आप जो काम चाहोगे इजीली कर डालोगे। सुखों में वृद्धि होते हुए इस दिसंबर के महीने में कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। और माह के अंत में 28 दिसंबर को शुक्र देवता जब शनि के साथ बनाएंगे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग जब बनेगा तो उसका भी बड़ा अच्छा प्रॉफिटेबल रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे में यदि शुक्र देवता के थोड़ा बहुत मंत्र आप जप कर लेते हो, ओम शुभ शुक्राय नमः, या किस माता लक्ष्मी का कोई भी मंत्र 51 बार आप प्रतिदिन जप कर लेते हो, कम से कम 51 बार, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं, तो आने वाला समय
आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज प्रत्येक क्षेत्र में प्रोवाइड करेगा। बात करें अगर आमदनी की और धन की, तो आपकी कुंडली में आय का जो मालिक होता है सूर्य देवता होता है, अपने स्थान से चौथे और पांचवें रहने वाला है, यानी कि 4-10 का संबंध और 9-5 का संबंध बना करके बैठा हुआ है। एक प्रकार का ये लक्ष्मी योग बन जाता है। तो ऐसे में पैसा जबरदस्त तरीके से आपके पास आता रहेगा। और धन भाव पे बुध का गोचर अभी लगभग 1.5-2 महीने रहने वाला है, और धन भाव पे गुरु की सीधे दृष्टि भी पड़ रही है, यानी 2 शुभ ग्रहों का प्रभाव आपके धन स्थान पर है। तो पैसा आता भी रहेगा और पैसा जबरदस्त तरीके से बचता भी रहेगा यदि प्रयास करोगे। सुखों में वृद्धि होना, मैं पुनः दोहरा दूं, गाड़ी मकान वाहन आदि सभी की प्राप्ति होना, ऐसे योग दिसंबर के महीने से लगा करके आने वाले लगभग 1.5-2 महीने तक का तुला राशि वालों के लिए योग बने हैं। इसका आप फायदा उठाइए। वीडियो बढ़िया लगा हो तो अपने इष्ट देवता का नाम लिख करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। कल मिलते हैं। नमस्कार।